अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डोरी में टेंशन। तो डोरी में टेंशन कैसे प्रोड्यूस होती है और इसकी क्या वजह होती है, ये हम आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम न्यूटन का तीसरा कानून मोशन अपने दिमाग में रखते हैं कि हमने क्या किया था कि पढ़ा था कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो यहाँ हम फर्ज करते हैं कि हमारे पास एक मजबूत सिरा है जिसके साथ एक वजन या एक मास हमारे पास क्या हो रहा है, लटक रहा है। अब इसका जो वजन है वो नीचे की तरफ हरकत करेगा, ये अपना अमल करेगा। तो इसके हिसाब से जो है हमारे पास ये एक्शन है और इसके रिएक्शन के तौर पर हमारे पास क्या है, ये डोरी के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि वो ब्लॉक जो है नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा, बल्कि क्या है एक हमारे पास कंडीशन में रहेगा कि हमारे पास एक साकिन रहेगा। क्यों? क्योंकि रस्सी के साथ बंधा हुआ है। अब वजन नीचे की तरफ अमल कर रहा है, तो इसके नतीजे में जो डोरी के अंदर तनाव पैदा होता है, टेंशन प्रोड्यूस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, टी कहते हैं। वजन नीचे की तरफ है तो टेंशन क्या होगी, हमारे पास ऊपर की तरफ होगी। अब आगे हमारे पास डोरी में टेंशन के दो केसेस हैं। एक है जब दोनों अजसाम क्या होते हैं, अमूदन हरकत कर रहे होते हैं, और दूसरा केस है हमारे पास कि जब एक जिस्म अमूदन और एक उफ की तौर पे हरकत कर रहा होता है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो है हमारे पास दोनों अजसाम जब होते हैं अमूदन, तो वो कैसे हम उसमें हमारे पास टेंशन मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला केस है जब दोनों अजसाम क्या होते हैं, अमूदन हरकत कर रहे होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एक हमारे पास मजबूत सहारा है, उसके साथ हमारे पास ये जो गोल आपको नजर आ रही है पुली है। तो पुली के एक सिरे पे एक साइड पे एक जिस्म हरकत कर रहा है, दूसरी साइड पे दूसरा जिस्म है। एक M1 है, एक M2 है, इनका मास है। एक A जिस्म है, एक B जिस्म है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि जो M1 मास है वो बड़ा है M2 से, इसलिए वो क्या है, नीचे है, और M2 है वो ऊपर है। तो अब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है कि जो M1 बड़ा मास है नीचे की तरफ हरकत करेगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और M2 ऊपर की तरफ हरकत करेगा। अब M1 की वजह से जो डोरी में टेंशन है वो T है, और ये जो M2 की वजह से वो भी टेंशन T है, क्योंकि डोरी हमारे पास एक ही है, स्प्रिंग एक ही है, उसके अंदर कोई भी एक्सटेंशन या मतलब खिंचाव नहीं पैदा होता, इसलिए पूरी डोरी के अंदर जो टेंशन होती है वो T ही रहती है, दोनों अजसाम की वजह से। अब M1 का जो वेट है W1, वजन W1 इज इक्वल टू M1 जी। हमें पता है W इज इक्वल टू mg होता है। W किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, हमें पता है। तो W1 इज इक्वल टू M1g एंड W2 इज इक्वल टू M2g। जब हम इन मासेस को छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये M1 जो है नीचे की तरफ हरकत करेगा एक्सेलरेशन a के साथ। अब जिस एक्सेलरेशन a के साथ हमारे पास M1 नीचे हरकत करेगा, उसी एक्सेलरेशन के साथ M2 जो है वो ऊपर की तरफ हरकत करेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये मास भारी है, ये नीचे आएगा और वो उसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाएगा। तो अब हम यहाँ से इक्वेशंस निकालेंगे जिसमें हम क्या करेंगे कि डोरी में टेंशन मालूम करेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन मालूम करेंगे और जी की वैल्यू हम मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम M1 को एज्यूम करते हैं। अब M1 हमारे पास क्या है, बड़ा मास है, जो ज्यादा भारी मास है। अब नीचे की तरफ हरकत करने की वजह से क्या होगा, इसका जो वेट W है वो टेंशन T से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या है हमारे पास कि T जो है हमारे पास टेंशन T फॉर M1 मास के लिए हम ले रहे हैं, पहले मास के लिए। तो उसके लिए हमारे पास जो टेंशन T है वो छोटी होगी और W1 क्या होगा, हमारे पास बड़ा होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास W1 जो है वो उसका वेट है, वो उसका वजन है जो नीचे की तरफ अमल कर रहा है। अब हमें पता है न्यूटन का जो दूसरा कानून मोशन है वो क्या कहलाता है कि F इज इक्वल टू ma, हमने निकाला था F इज इक्वल टू ma। अब F इज इक्वल टू ma, ये जो F है ये हमारे पास क्या है, नेट फोर्स है। अब F हमारे पास क्या है, ये पहले अगर जिस्म के हिसाब से हम देखते हैं तो F1 हमारे पास क्या आ जाएगा, M1a, क्योंकि मास M1 है यहाँ पे, इसलिए हम क्या लिखेंगे F1 M1a। अब हमारे पास जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो क्या है, बड़ी फोर्स हमारे पास क्या है, वजन की, और छोटी फोर्स क्या है, टेंशन की है। तो हमारे पास जो F जो नेट फोर्स इस जिस्म के ऊपर लग रही होगी वो क्या होगी, हमारे पास M1g माइनस T इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, M1a। समझ आई यहाँ से कि जो F1 है हमारे पास ये नेट फोर्स है जो कि इस जिस्म के ऊपर लग रही है, वो M1g माइनस T है, क्योंकि हमारे पास M1g बड़ी फोर्स है और T हमारे पास क्या है, थोड़ा सा उससे कम है, टेंशन कम है, इसकी वजह से क्या है, जिस्म नीचे की तरफ हरकत करता है। तो हमारे पास M1a आ जाएगा, M1g माइनस T इज इक्वल टू M1a। तो ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब फॉर ये हमारे पास M1 के लिए था, और M2 के लिए हम लेते हैं फॉर M2। अब M2 जो मास है, इसमें देखिए हमारे पास मास ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है,
इसकी वजह क्या है, हमारे पास जो डोरी में टेंशन है वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और ये जो वेट की फोर्स है ये क्या होगी हमारे पास, कम होगी, क्योंकि ऊपर की तरफ हरकत कर रहा है। अगर ये ज्यादा होता तो ये नीचे हरकत करता, नहीं ऐसा नहीं होता, ये ऊपर की तरफ हरकत करेगा। तो हमारे पास जो फोर्स हमारे पास आएगी वो टोटल जो नेट फोर्स है वो क्या हो जाएगी, F2 इज इक्वल टू M2A, जो कि हमारे पास क्या है, नेट फोर्स है जो M1 के ऊपर अमल कर रही है। अब F2, अब इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये जो T है ये ग्रेटर होगा, बड़ा होगा W2 से। मतलब क्या है कि T जो है वो बड़ा है W2 से, तो हम T में से W2 को माइनस करेंगे। T माइनस W2 किसके इक्वल है, M2G इज इक्वल टू M2A। मतलब इसकी नेट फोर्स है वो T माइनस M2G है, और इस जो मास की नेट फोर्स है M1G माइनस T है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए डोरी के अंदर जो टेंशन है वो फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, डोरी के अंदर जो एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को जमा करेंगे, ऐड करेंगे। तो 1 और 2, 1 और 2 को जमा करने से मतलब हम इसे क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, पहले M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1A, ये वाली इक्वेशन हमने लिख ली, इक्वेशन 1। इसमें हमने इक्वेशन 2 ऐड करनी है, T माइनस M2G, T के नीचे T लिख लेते हैं, ठीक है, M2G, ये T जो है हमारे पास देख रहे हैं हम जमा का है, और M2G क्या है, माइनस का है, और दूसरी साइड में क्या है हमारे पास M2A। हमने इन्हें क्या करना है, जमा करना है। अब यहाँ पे देखें T से T कैंसिल, क्योंकि ये जमा का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब ये M1G माइनस M2G, M1G माइनस M2G आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, दोनों को जमा करेंगे, M1A प्लस M2A। अब इन दोनों में देखें हमारे पास कौन सी चीज कॉमन आ रही है, यहां से हमारे पास G कॉमन आ रहा है, M1 माइनस M2, इन दोनों में से क्या आ रहा है कॉमन, G आ रहा है, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, A कॉमन आ रहा है। हमने क्या करना है, यहां से A की कीमत निकालनी है, तो ये M1 प्लस M2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, M1 माइनस M2 ओवर ये M1 प्लस M2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू G बराबर है A के। तो यहां से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू, इसके इक्वल आ जाएगा M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2 जरा G। मतलब हम सिंपली इसे इधर लिख लिया, इसे इधर लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या आ गई, डोरी के अंदर जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, जब दोनों अक्षांश अमूतन होते हैं तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है टेंशन, जो डोरी के अंदर हमारे पास T आ रही है। अब ये जो एक्सेलरेशन आपको नजर आ रही है, ये वाली एक्सेलरेशन है जो दोनों मासेस में एक जैसी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, A फाइंड हम कर लिया हमने, अब हमने क्या फाइंड करना है, T फाइंड करना है। तो T फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 2 है इस पे डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। तो क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 2 है ये वाली, इसको तकसीम करेंगे 1 पे, तो क्या करेंगे, T माइनस M2G इज इक्वल टू किसके है, M2A के। इस पे डिवाइड करना हमने 1 को, तो M1G माइनस T इज इक्वल ओवर M1A। तो अब जो यहाँ से कटता है वो काट देंगे, यहाँ से A से A कट जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, M2 और M1 बच जाएगा, T माइनस M2G और M1G माइनस T। तो M1 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसे इसके साथ रब करेंगे और इसे इसके साथ, तो M1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, M1 मल्टीप्लाई हो जाएगा T माइनस M2G, और M2 मल्टीप्लाई हो जाएगा M1G माइनस T। मतलब इसको हम उठाया, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे जरा, M1 T माइनस M1 M2G, इधर हो जाएगा M1 M2G माइनस M2T। हमने मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर। अब G वाली कीमतें हम एक साइड पे कर लेंगे और T वाली कीमतें एक साइड पे। यहाँ पे क्या है, M1 T और ये M2T जरा क्या हो जाएगा, प्लस M2T इज इक्वल टू M1 M2G, ये माइनस M1 M2G उधर क्या हो जाएगा, प्लस M1 M2
जी। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है, और इनमें कॉमन क्या आ रहा है, जी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से m1 प्लस m2, इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, और यहाँ से m1, बल्कि ये हमारे पास m1 और m2 जो है, m1 m2g, m1 m2g दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 2m1 m2g। अब ये जो m1 m2 है, m1 प्लस m2, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा इसके ऊपर, तो इसे हम यहां से खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट उधर लिख देते हैं। तो m1 प्लस m2 जी को हम इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई कर जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डोरी के अंदर जो टेंशन हमारे पास क्रिएट हो रही है, ये वो वाली हमारे पास फार्मूला, टेंशन का फार्मूला आ गया। तो ये दो चीजें हमने फाइंड करनी थी जब दोनों एक साथ अमूदन हो। एक हमने पहले एक्सेलरेशन फाइंड किया, फिर सेकंड हमने क्या किया, टेंशन फाइंड किया। अब ये वाली जो हमारे पास हमने कंस्ट्रक्शन बनाई है, इसके लिए हमने क्या किया, मैथमेटिकल फॉर्म हमने निकाल लिया। अब एक और चीज हमारे पास होती है कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जो हमारे पास पूरा ये सेटअप बना हुआ है, जो चीज है हमारे पास पुली सिस्टम ये कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एटवुड मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटवुड मशीन। जो ये वाली चीज है हमारे पास, ये सेटअप हमारे पास सारा बना हुआ है, ये सारा क्या कहलाता है, एटवुड मशीन कहलाता है। और इसके लिए इसको हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या करते हैं, जी की कीमत मालूम करने इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, जी की कीमत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं हम जी की कीमत मालूम करने के लिए, तो हमने इक्वेशन बनाई थी, तो हम इसे सिंपल नाम दे देते हैं, इसे ए का नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर बी का नाम है। जो इक्वेशन नंबर का ए है, इक्वेशन नंबर ए, जिसमें हमने क्या किया, एक्सेलरेशन निकाली है, यहीं से हम देखते हैं कि हम इसमें जी की कीमत कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो a इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 ज़रब जी। तो ये वाली इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ से जी की कीमत निकालनी है अगर हमने, तो क्या करेंगे, ये वाली चीज इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी, a इंटू m1 प्लस m2, ये नीचे वाली ऊपर आ गई और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू जी। तो ये जी की कीमत मालूम करने के लिए हमारे पास ये वाली जो सारी कंस्ट्रक्शन है, ये एटवुड मशीन से कहते हैं, ये हमारे पास इस्तेमाल होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, पुली सिस्टम भी कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाली हमने, टेंशन निकाली, और ये जी की वैल्यू निकाली। जी की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, a m1 m2 और जी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सी हो गई।